एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है मुखिया के आदमी के साथ, जो कि रूही को रिसिप्ट देता है और कहता है कि ये लो, तुम्हारा सारा पैसा आ चुका है। रूही खुशी खुशी जाकर के वो रिसिप्ट प्रिशा को देती है और कहती है कि अब आपको कल से कोई भी परेशान नहीं करेगा। प्रिशा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है वो रिसिप्ट देखकर और सोचती है ये किसने पे किया, क्योंकि इस बात के बारे में तो मेरे सिवा किसी और को पता ही नहीं था। तभी रूही कहती है कि माँ, मैंने आपका और मीना काके का सारा बातें सुन लिया था और इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में युवराज अंकल को बताया। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बंटी इन्फॉर्म करता है रुद्र को कि रेंट पे हो चुका है और अब मैं चलता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष जाने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं प्रिशा को नहीं ढूंढ लेता। तुझे पता है बंटी, मैंने इतने दिनों से अल्कोहल का हाथ भी नहीं लगाया है। मैं बहुत ही ज़्यादा सुकून से सोता हूँ और मैं एकदम वैसे ही जी रहा हूँ जैसे कि प्रिशा का रुद्राक्ष जीता था। बंटी कहता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए, वो ही मेरे लिए मायने रखती है। अगर तू यहाँ खुश है तो तू रह ले, लेकिन मेक श्योर तू मुझे रेगुलरली अपनी बारे में अपडेट देता रहेगा। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ ज़रूर। और माँ सारांश कैसे हैं? बंटी कहता है कि वो दोनों एकदम ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर रूही प्रिशा को देखती रहती है कि प्रिशा कब कुछ कहेगी। इधर दिखाया जाएगा कि जो प्रिशा है वो सोचती नजर आएगी कि आखिर युवराज ने इतना सारा पैसा वो भी रूही के कहने पर क्यों दे दिया, और इसीलिए वो इस बात को जानने के लिए प्रिशा युवराज के पास जाने का डिसाइड करती है। मीनवाइल प्रिशा युवराज के पास पहुंच जाती है, उसे डांटती है और कहती है तुमने मेरे घर का बिल क्यों दिया, सारा रेंट पे क्यों किया। युवराज सोचता है कि ये सही मौका है, इस जो अपॉर्चुनिटी है उसका चांस उठाना चाहिए, और वो कहता है कि मैंने घर का रेंट रूही के लिए पे किया। तभी प्रिशा कहती है मैं अनजानों से मदद नहीं लेती। युवराज कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुम कितनी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम पर्सन हो, ठीक है तुम ये सारे पैसे मुझे लौटा देना जब तुम्हारे पास हो, लेकिन प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, अभी मेरी इस हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। प्रिशा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और युवराज उसे जाता हुआ देख सोचता है कि मैं अपना इंटेंशन से एक बार कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रिशा कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। बाद में युवराज रूही को ड्रॉप करेगा उसके घर, तभी मुखिया के गुंडे रूही के साथ में उसको देख लेंगे और इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मुखिया ऑर्डर करता है कि जाओ, जाकर के उस आदमी को लौटा कर लाओ और यहाँ पर बंदी बना कर लाओ जिसने हमारे गुंडों की पिटाई की, रेंट दिया और सब काम कर रहा है। इधर वैजयंती बंटी से कहती है क्या रुद्राक्ष ठीक है और वो घर नहीं आया। बंटी कहता है कि हाँ वो एकदम ठीक है, लेकिन वो कुछ और दिन वहाँ रहना चाहेगा। इधर रुद्राक्ष अपने आप से कहता है कि मैं नहीं भूल सकता, प्रिशा का टच मैं नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ कि प्रिशा जिंदा है और मैं उसे बहुत जल्द ज़रूर ढूंढ लूँगा। तभी वहाँ रूही आती है और कहती है कि हमारा जो किराया था वो पे कर दिया है और अब हमें कोई भी घर से बाहर नहीं निकालेगा। ये सुनकर के रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो अब रूही मुझे प्रेस करेगी, मेरी तारीफ करेगी। तभी वो कहती है कि युवराज अंकल है ना, उन्होंने हमारे घर का सारा रेंट पे कर दिया। और रुद्राक्ष ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो कहता है कि क्या युवराज हमेशा मेरा क्रेडिट क्यों ले जाता है। तभी यहाँ पर रूही कहती है लेकिन मेरी मम्मा तो उनसे अभी भी नाराज़ हैं। तभी रुद्राक्ष कहता है ऐसा लगता है तुम्हारी मम्मा को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं। तभी वो कहता है काम करो, युवराज को लेकर के तुम्हारी मदर को जेलस करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। बाद में रूही से युवराज के बारे में बात करने के बाद रुद्राक्ष कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मुझे इस गाँव की सारी औरतों का चेहरा देखना है। रूही कहती है हाँ तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, न्यू ईयर पार्टी होने वाली है, वहाँ पर आप सबको देख सकते हो। नेक्स्ट डे का सीक्वेंस दिखाया जाएगा। रूही प्रिशा से कहेगी कि मैंने क्रिसमस पार्टी में बहुत इंजॉय किया मम्मा, और अब मैं न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रिशा कहती है कि हाँ अच्छा एक बात बताओ रूही, क्या सांची ने रुद्राक्ष को क्रिसमस पार्टी की तरह इनवाइट किया है या क्रिसमस पार्टी में इनवाइट किया था। तभी रूही कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, वो तो कब का अपने घर जा चुका है। प्रिशा सोचती है तो उस दिन जो मुझसे टकराया था वो रुद्र नहीं हो सकता, ये मेरा वहम होगा। तभी वो रूही को ब्रेकफास्ट देती है और चुपके से जाकर के रूही रुद्राक्ष को भी नाश्ता खिला देती है। रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, एक बात बोलूं, मुझे ना नहाना है। तभी वो कहती है कि ठीक है, लेकिन छोटा सा बात करना, क्योंकि मम्मा
कभी भी आ सकती हैं। और उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा जैसे क्लिनिक पहुंचती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मीना सजेस्ट करती है एक काम करो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबको संभाल लूँगी, तुम जाओ जाकर के नहा लो, कपड़े चेंज कर लो और फिर आ जाओ। प्रिशा यहाँ से क्लिनिक से घर की तरफ निकलती है और उधर रुद्राक्ष प्रिशा के बाथरूम में नहाने के लिए अपने स्टोर रूम से निकलता है। यहाँ पर युवराज रूही को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है और रूही रुद्राक्ष के साथ में होती है, लेकिन वो आइसक्रीम का नाम सुनकर युवराज के साथ चली जाती है और अंदर बाथरूम में युवराज की एब्सेंसी में रुद्राक्ष नहा रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है, आज तुम बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि हमें कोई भी टाइम मिल नहीं पाता बात करने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में मुखिया के लोग यहाँ किडनैप कर लेते हैं युवराज को और मुखिया के पास ले जाते हैं, जहाँ पर युवराज कहता है कि तुम लोग कौन हो, और मुखिया युवराज को जोरदार थप्पड़ मारता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।